हरियाणा में बीजेपी सरकार के द्वारा बजट 2024-25 में आमजन को लाभ पहुंचाने के लिए कई सरकारी योजनाएं शुरू की गई। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा हरियाणा के किसानों के ब्याज माफ करने की भी घोषणा की गई। साथियों, 5,74,000 किसानों के कर्ज का ब्याज और पेनल्टी माफ करने की घोषणा की गई। दोस्तों, वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि हरियाणा में वर्ष 2024-25 में किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। साथ ही हरियाणा के बजट 2024-25 के अनुसार हरियाणा में 8 नए राजकीय पशु अस्पताल तथा 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने की घोषणा की गई। साथ ही 8 नए बोटिकल गार्डन तथा 3 नए उत्कृष्टता केंद्र भी खोलने की घोषणा की गई। मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी और इस मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के हर खंड तक इसका विस्तार किया जाएगा। साथ ही हरियाणा के सभी सरकारी आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। हरियाणा के हिसार जिले में पहली एविएशन यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, यानी कि देश में अभी तक एविएशन यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन हरियाणा के हिसार में पहली एविएशन यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। हरियाणा के बजट 2024-25 के अनुसार प्रदेश में योगशालाओं सहित 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की गई। साथ ही हरियाणा में 400 नई खेल नर्सरी स्थापित करने की भी घोषणा की गई। हरियाणा बजट 2024-25 के अनुसार शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों का मासिक सम्मान भत्ता 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने की घोषणा की गई। इसी के साथ हरियाणा के बजट 2024-25 के अनुसार ग्राम सचिवालयों, सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों पर 7,079 ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन देने की घोषणा की है। ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए 7,276.77 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है। खरीफ और रबी सीजन में 30,000 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में जमा करने की घोषणा की है। 8 नए राजकीय पशु अस्पताल, 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने की घोषणा की है। 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां खोलने की घोषणा की है। इसी के साथ हरियाणा में गिग वर्कर्स को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना किसी ब्याज पर लोन मिलेगा। साथ ही मुफ्त छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन शुरू किया जाएगा। 1400 खेल नर्सरियां स्थापित की जाएगी। मुक्केबाजी और कुश्ती में 2 उच्च प्रदर्शन केंद्र पानीपत और सोनीपत में शुरू किए जाएंगे। ड्रोन दीदी पॉलिसी को बढ़ाया जाएगा। ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड स्थापित किया जाएगा। तो हरियाणा में जो गिग वर्कर्स हैं, यानी कि जो फूड डिलीवरी करते हैं या फिर कोई पार्सल डिलीवर करने वाले जो गिग वर्कर्स हैं, उनको इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर हरियाणा सरकार के द्वारा बिना ब्याज पर लोन दिया जाएगा। इसी के साथ हरियाणा बजट 2024-25 में हरियाणा हाईवे पेट्रोल फॉर रोड सेफ्टी नया प्रभाग स्थापित किया जाएगा। साथ ही हरियाणा में प्रत्येक 30 किलोमीटर की दूरी पर 19 यातायात सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। हरियाणा में मनोहर सरकार के द्वारा 200 यूनिट बिजली खपत वाले 1 लाख गरीब परिवारों के लिए 50,000 रुपए तक की सहायता दी जाने की घोषणा की गई। यानी कि जिनके घरों का बिजली का बिल 200 यूनिट तक आता है, उन 1 लाख गरीब परिवारों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी के साथ हरियाणा में स्वास्थ्य क्षेत्र में लेकर कई योजनाएं शुरू की जाएगी। 3 लाख से 6 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले लोगों को 4,000 रुपए के वार्षिक अंशदान पर आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही जिन परिवारों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक है, उन परिवारों को 5,000 रुपए के वार्षिक अंशदान पर आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रयोगशालाओं सहित 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की गई। हरियाणा में बाल विकास को लेकर आपकी बेटी हमारी बेटी योजना परिवार पहचान पत्र यानी कि PP के माध्यम से प्रोएक्टिव मोड पर लागू की जाएगी। इसके साथ हरियाणा में गिग वर्कर्स को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपए की राशि या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत जो भी कम हो के लिए ऋण के साथ 5,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यानी कि जो गिग वर्कर्स हैं, वो अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं तो उनको 45,000 रुपए मिलते हैं और ये 45,000 रुपए बिना ब्याज पर दिए जाएंगे। साथ ही हरियाणा सरकार के द्वारा ऋण के साथ 5,000 रुपए की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। तो गिग वर्कर्स को 5,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, साथ ही 45,000 रुपए बिना ब्याज के इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए मिलेंगे। तो जो गिग वर्कर्स इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदेंगे, उन्हें केवल 40,000 रुपए ही वापस जमा करवाने होंगे। इसी के साथ हरियाणा के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण को लेकर भी नई घोषणा की गई। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को दी जा रही 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। साथ ही हरियाणा के निवासियों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए तैयार हेतु राज्य में 3 सशस्त्र बल तैयारी संस्थान भी स्थापित की जाएगी।
अब हम बात करते हैं हरियाणा के बजट 2024-25 में नारी शक्ति को लेकर क्या घोषणा की गई, यानी कि महिलाओं के लिए क्या नई योजनाएं शुरू की गई। ड्रोन संचालन और रखरखाव में 500 महिला स्वयं सहायता समूह की 5000 बहनों को ड्रोन दीदी बनाया जाएगा, यानी कि 5000 महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाया जाएगा, ड्रोन दिया जाएगा। साथ ही साझा बाजार में स्वयं सहायता समूह को रोटेशन के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जगह आवंटित की जाएगी। हरियाणा में 2 लाख महिलाओं को उच्च आय स्तर पर लाकर उन्हें लखपति दीदी बनाया जाएगा। राशन की उचित मूल्य की दुकानों में एसिड हमले की शिकार महिलाओं और विधवाओं को प्राथमिकता भी दी जाएगी। इसी के साथ हरियाणा में गंभीर रूप से लवणीय और जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य रखा गया। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा चिन्हित बेकार और जल भराव वाली भूमि का अगले 3 वर्षों में सुधार किया जाएगा। हरियाणा में परिवहन विकास के लिए बजट 2024-25 के अनुसार 5 शहरों में जून 2024 तक इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी। साथ ही गांव में 100 नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे। राज्य के सभी प्रमुख बस अड्डों के यात्रियों की सुविधाओं विशेषकर पेयजल और शौचालय ब्लॉकों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। 261 करोड़ रुपए की लागत से 500 स्टैंडर्ड डीजल और 150 HVPC बसें भी खरीदी जाएगी। लंबे अंतर्राज्यीय मार्गों पर स्लीपर बस सेवा शुरू की जाएगी। ई रिक्शा के लिए वार्षिक शुल्क की बजाय एक ही बार शुल्क लिया जाएगा। हरियाणा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विकास के लिए क्या घोषणा की गई है। 100 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाई जाएगी। अमृत 2.0 के तहत सभी नई परियोजनाओं के लिए ऊर्जा दक्ष मोटर पंप स्थापित किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में ट्यूबवेल, वाटर वर्कस और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में स्थापित सभी पंपों को 3 स्टार रेटिंग ऊर्जा दक्ष पंपों में बदला जाएगा। हरियाणा में 150 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। नए स्टार्टअप करदाताओं की सुविधाओं के लिए गुरुग्राम में एक स्टार्टअप सुविधा सेल शुरू की जाएगी। इसके साथ हरियाणा में 1 अप्रैल 2024 से आबियाना बंद कर दिया जाएगा। इसमें 4299 गांव के किसानों को लगभग 140 करोड़ रुपए का एक मुश्त लाभ होने के साथ ही 54 करोड़ रुपए की वार्षिक राहत मिलेगी। मानसून अवधि के दौरान यमुना नदी के अतिरिक्त पानी को भिवानी, चरखी और दादरी व हिसार में ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। गुरुग्राम जलापूर्ति चैनल की रीमॉडलिंग और मेवात फीडर पाइपलाइन परियोजना की क्षमता 175 क्यूसिक से बढ़ाकर 686 क्यूसिक की जाएगी। 2494 तालाबों का सुधार, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार किया जाएगा। हरियाणा में सतलज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान भी दिया गया है। इसके साथ हरियाणा में मनोहर सरकार के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों का मासिक सम्मान भत्ता 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए किए जाने की घोषणा की गई है। हरियाणा में गाँव को इंटरनेट से जोड़ने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 62,000 से अधिक फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है। हरियाणा में उद्योग क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक जैव प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन नीति लागू की जाएगी। ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ हरियाणा के बजट 2024-25 के अनुसार नागरिक उड्डयन विकास के लिए गुरुग्राम में हेली हब शुरू किया जाएगा। नू यमुनानगर और रोहतक जिले में नई हवाई पट्टियां विकसित की जाएगी। पर्यटन और विरासत को लेकर कलाकारों, कारीगरों और शिल्पकारों व छोटे व्यवसाय को एक मंच प्रदान करने हेतु सितंबर माह में हर साल मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ हरियाणा में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत अन्य राज्यों के राज्य दिवस आयोजित किए जाएंगे। संरक्षित स्थलों और स्मारकों के उचित संरक्षण व रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ई भूमि पोर्टल पर भूमि की खरीद के लिए 10,000 एकड़ का भूमि बैंक बनाया जाएगा। हरियाणा बजट 2024-25 के अनुसार शहरी विकास के लिए क्या घोषणा की गई है। शहरी स्थानीय निकायों के मुख्यमंत्री सामूहिक शहरी विकास योजना और दिव्य नगर योजना के लिए 900 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान दिया गया। नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान रखा गया। हरियाणा में केंद्र सरकार की PM स्वनिधि योजना की तर्ज पर शहरी स्वामित्व योजना शुरू की जाएगी। दिव्य नगर योजना के तहत सभी बड़े शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागृहों का निर्माण किया जाएगा। हरियाणा के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के बजट 2024-25 के अनुसार गरीब और अंत्योदय परिवारों को क्या लाभ दिया जाएगा, तो अगले 3 महीने में प्रोएक्टिव पेंशन प्रावधान को अन्य योजनाओं जैसे कि विधवा और निराश्रित महिला पेंशन, 40 वर्ष से अधिक आयु के विधवाओं की पेंशन, 45 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहितों की पेंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता और स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता की स्कीमों तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही वरिष्ठ नागरिक कर्मचारी भविष्य निधि के पेंशन भोगियों की EPF पेंशन 3,000 रुपए प्रति माह से
कम है तो उन्हें भत्ते और ईपीएफ पेंशन का कुल मिलाकर 3,000 रुपए प्रति माह का समय समय पर संशोधित वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के बराबर दिया जाएगा। साथ ही 1,000 नए हर हित स्टोर खोले जाएंगे। हरियाणा सरकार के द्वारा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना यानी कि HAPPY के तहत गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा मिलेगी। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना यानी कि PM सूर्यघर योजना के तहत मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप और सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए हरियाणा सरकार के द्वारा 50,000 रुपए तक के ऋण और सब्सिडी के रूप में टॉप अप सहायता योजना शुरू की जाएगी। घरों की छत पर रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने के लिए हरियाणा सरकार 50,000 रुपए तक के ऋण और सब्सिडी के रूप में टॉप अप सहायता योजना शुरू की जाएगी। हरियाणा में बीजेपी सरकार के बजट 2024-25 के अनुसार मिशन 60,000 के तहत 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। महिला या फिर 1,80,000 रुपए के वार्षिक आय वाले परिवार या फिर अनुसूचित जाति या फिर पिछड़ा वर्ग से संबंधित स्टार्टअप उद्यमियों को ऋण व इक्विटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से 200 करोड़ रुपए के कोष के साथ एक वेंचर कैपिटल फंड स्थापना की जाएगी। इसी के साथ हरियाणा सरकार के द्वारा सभी को पक्का आवास देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की जाएगी। अब ग्रामीण क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो साथियों, आज हमने आपको बताया हरियाणा बजट 2024-25 के अंतर्गत किन किन सरकारी योजनाओं को शुरू किया गया। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।